श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका रेडियो दोस्त नीलकांत। आज हमारी रेडियो की टीम CHC इगलास यानी कि लक्ष्मण देवदत्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास में आई हुई है और हम संचारी रोग अभियान पे बात करेंगे। हमारे साथ उमेश कांत जी हैं और जो कि यहाँ पे टीकाकरण के प्रमुख हैं और ये देखते हैं कि किसको टीका लगाया जाता है और किसको टीका की आवश्यकता है। उसके अलावा हम जो भी CHC इगलास से अभी अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कैंप आयोजित किए जा रहे हैं वर्तमान में, और उनके बारे में बात करेंगे। तो उमेश सर, हमारे कार्यक्रम सेहत से इलाफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और हम आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहेंगे कि जो संचारी रोग अभियान CHC इगलास के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये किस तरीके से चलाया जा रहा है और क्या क्या इसमें किया जा रहा है? सर नमस्कार, मेरा नाम उमेश कांत शर्मा, मैं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और इसके साथ में आईओ का भी कार्य देख रहा हूँ। मैं इस समय अगर बात करी जाए सर, तो इस समय हमारा जो टीकाकरण योजना के अंतर्गत बच्चों के टीके तो लगाए जाते हैं, उसके साथ में भारत सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है कि 14 वर्ष की उम्र वाली बच्चियों के लिए एक HPV का टीका लगाया जा रहा है जी, जो कि इस समय अगर जो 14 वर्ष की उम्र पर सही लग जाता है तो बच्ची सुरक्षित हो जाती है सर्वाइकल कैंसर के। अच्छा उमेश कांत जी, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे कि लोगों में इस HPV वैक्सीन को लेके, टीका को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं कि महिलाओं में इससे मतलब बांझपन आ जाता है। इस तरह बहुत भ्रांतियां चल रही हैं सोशल मीडिया वगैरह। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो भ्रांतियां चल रही हैं बिल्कुल गलत है। ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है और ये बहुत अच्छा कारगर है। इससे बच्चियों की जो क्या आगे चल के जो सर्वाइकल कैंसर टाइप की जो बीमारियां होती हैं, ये टीका लगने से आगे नहीं होगी। बच्चा पूर्णतः ये सुरक्षित रहेगा। अच्छा, इनको सही समय पर उम्र यानी 14 साल के जिस बच्चे की उम्र 14 साल हो गई है बच्ची की, उसको ये लगवाना चाहिए। अच्छा, हाँ। और उसके अलावा संचारी रोगों पे जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जा के गांव में लोगों को मच्छर और डेंगू के बारे में बताया जा रहा है, ये कैसे किया जा रहा है? ये भी सर, ये भी एक क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान। तो संचारी रोग नियंत्रण में हमारे साथ 11 विभाग भी जुड़े हुए हैं, जिनके अपने कार्यविधि अपनी अलग अलग है। हमारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो हमारी आशा और आंगनबाड़ी घर घर जाकर के दस्तक अभियान कर रही हैं, जिसमें कि जिस घर पर जाएंगी उस पर 6-7 प्रश्नों का उनसे उत्तर पूछती हैं। यानी आपके घर में कोई भी बुखार का रोगी तो नहीं है, कोई टीबी का रोगी तो नहीं है, अगर कोई कुष्ठ का रोगी तो नहीं है, अगर कोई फाइलेरिया का रोगी तो नहीं है। और इसके साथ ही ऐसे साधनों को घर के अंदर चेक करती है जो मच्छर पैदा होने वाले साधन होते हैं, जहाँ भी जल भराव वाली स्थिति होती है। अगर ऐसे कहीं पर भी अगर जल भराव, घर के अंदर जल भराव मिलता है, तो उसको तुरंत के तुरंत निस्तारित कराती हैं, जिससे कि उसमें मच्छर का लार्वा न पनपे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। सर ने कहा कि संचारी रोग अभियान के तहत कुछ स्वास्थ्य विभाग ने प्रश्न बनाए हैं, वो प्रश्न वहाँ पे पूछते हैं कि अगर वहाँ पे ऐसी कोई समस्या पाई जाती है तो उसका निस्तारण करते हैं। इसके अलावा जो जल भराव होता है, जैसे लोग पुरानी पानी की टंकी, कुछ गमले, कुछ बाथरूम में कुछ इस तरह कूलर, फ्रिज वगैरह की पानी रखा है तो लोग ध्यान नहीं देते, उसको खाली नहीं करते हैं। तो मच्छर के लार्वा, स्पेशली डेंगू और ये चिकनगुनिया वाले मच्छरों के लार्वा उसमें पैदा हो सकते हैं और डेंगू की बीमारी ऐसे फैल सकती है। तो उसके लिए सर ने कहा कि दस्तक अभियान और संचारी रोग अभियान के तहत ये चीज़ें की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। उसके अलावा सर पता चला है कि जनसंख्या नियंत्रण पे भी कोई कार्यक्रम या कैंप होने वाला है। हाँ सर, इस समय 11 जुलाई 2026 में विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाता है। अच्छा, जिसके अंतर्गत परिवारों को सीमित परिवार रखने के लिए मोटिवेट किया जाता है। हमारे उनके लिए बताया जाता है सीमित परिवार होगा, छोटा परिवार होगा तो उससे क्या लाभ है, अधिक अगर बच्चे होंगे तो उससे कौन कौन सी हानियां हैं, उसके बारे में गांव-गांव में जाकर के जो हमारी आशा बहनें हैं सभी लाभार्थियों की योग्य दंपतियों को मोटिवेट करती हैं कि भाई सीमित परिवार को अपनाओ। अच्छा सर, अंत में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे या आप प्रश्न क्या, आप हमारे जो रेडियो के श्रोता हैं जो आपकी बातचीत ये सुन रहे हैं और जो हमारा कन्वर्सेशन सुनेंगे जी जी जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विशेष रूप से बदलते मौसम में साफ सफाई रखें, पानी रखें, इसके बारे में आप मतलब क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी के लिए मैं यही एक सबसे आग्रह करूँगा, मच्छरों से बचाव हेतु
अपने रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर से जब भी निकलें फुल आस्तीन के कपड़े पहन के निकलें। घर के आसपास कहीं गंदगी न हो, कहीं जल भराव न हो। जहाँ भी पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पनपेगा वहाँ। तो हमारा सबका सरकार का यही उद्देश्य है कि घर के बाहर या घर के अंदर गंदगी न हो, जल भराव न हो, सभी जगह स्वस्थ रहेंगे तो जीवन बढ़िया रहेगा। तो ये थे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक उमेश कांत शर्मा जी। आपने बहुत विस्तार से जो CHC क्लास द्वारा चलाए गए अभियान हो, सरकार द्वारा संचारी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है उसके बारे में विस्तार से बात की, और इन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए HPV टीका पे बात की, तो और हमारे रेडियो को श्रोताओं के लिए संदेश भी दिया। तो उमेश कांत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम सेहत से लाभ के लिए आपने समय दिया, और फिर हम किसी नए स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक से बात करेंगे और अपनी बातचीत आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नीलकांत को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।